आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं हम आएंगे तो सबकी गर्मी निकाल देंगे। ये लोकतांत्रिक भाषा नहीं है, देश संविधान से चलेगा। तो जो वर्दी थी वो आजम खां के जूते साफ करती थी और भैंसे ढूंढती थी। ले यादव कैसे बोल दिया मिट्टी में मिला देंगे, मेरे जुड़वे भाई है भाई, मुंह बोले भाई है। अखिलेश यादव ने मंच से कहा था, मंच से, बड़े मंच से, मुख्यमंत्री रहते हुए कौन नहीं कर लेता चीटिंग एग्जाम में पास होंगे। कहते कोई माफिया हो, कोई माफिया हो, समाज के अंदर में अगर गलत काम करेगा, चाहे तौकीर राजा मौलाना तौकीर रजा हो या कोई भी हो, समाज के अंदर में गलत करेगा उसको कानूनी कार्रवाई करना। मौलाना तौकीर रजा को आप माफिया कह रहे हैं? तौकीर विकास दुबे कौन से धर्म का था? विकास दुबे कौन से धर्म का था? आप मेरी बात सुन लीजिए। विकास दुबे कौन से? आज बुलडोजर का भी दुरुपयोग हो रहा है। हर चीज के लिए केवल आप हिंदू मुसलमान में उसको डाइवर्ट कर दीजिए। आप संविधान को पीछे करना चाहते हैं। अरे प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी है तौकीर रजा के बगल में है। दुर्भाग्य ये, अरे भाई। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच में। दोस्तों योगी बाबा के बुलडोजर एक्शन को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें पहले गौरव भाटिया ने हरिया को रेला और दोस्तों बाद में गौरव भाटिया ने एक ऐसी फोटो दिखा दी जिसके बाद तो कांग्रेस के प्रवक्ता की बोलती ही बंद हो गई। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। एक मॉडल होता था टूटी साइकिल का भी, जहां पे जो आतंकी होते थे उनसे इलू इलू कहा जाता था। नाम अच्छा ठीक है, इसके मुकदमे वापस करो, हमारा वोट बैंक है। 200 दंगे साल के होते थे भैया, 200 दंगे। लेकिन अब एक मॉडल आया है जिसको कहते हैं योगी जी का बाहुबली मॉडल। और ये बाहुबली मॉडल है कि आप समझिए, टूटी साइकिल के राज में जुम्बे के बाद गुम्मे चलते थे, जुम्बे के बाद गुम्मे। अब जो गुम्मा चलाता है वो पीछे मुड़ के देखता है तो मम्मी कहती है बेटे गुम्मा चलाया था क्या, घर जो है चला गया, बुलडोजर आया था खत्म हो गया। 2012 में मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश यादव जी को गद्दी दी, लेकिन कहा जाता है विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है। 2017 का चुनाव आया अंजना जी, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। 2017 में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया, 22 में जब रिपोर्ट कार्ड दिखना था तो जनता ने उन्हें पुनः मुख्यमंत्री बनाया। और इसीलिए बनाया कि हर बहन हर माता जानती है कि मैं सुरक्षित हूं, तो योगी आदित्यनाथ जी अगर मुख्यमंत्री हैं तो सुरक्षित हूं, वरना ये तो कहते थे लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है। शाबाश बेटा। संभल, मुरादाबाद, लखनऊ, बरेली, किस लिए इस बात की इसकी हिंसा हो रही है? और आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं हम आएंगे तो सबकी गर्मी निकाल देंगे। ये लोकतांत्रिक भाषा नहीं है, देश संविधान से चलेगा, न्यायपालिका से चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा। जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। मैं पक्षधर हूं, जो गलत करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने गलती की तो सजा उसके भाई, उसकी बहन, उसके मां, उसके बाप को दे दोगे आप। हम सिर्फ इस बात के लिए कि ताली पिटवाने के लिए मुख्यमंत्री जी इस तरह की बातें कर देंगे तो इस तरह हमारे हिंदुस्तान तो धर्मनिरपेक्ष देश है, हिंदुस्तान तो अनेकता में एकता वाला देश है। फिर हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, फिर हमारे यहाँ पे और जो तालिबानी देश उसमें क्या अंतर रह जाएगा? चल बस बात जान लीजिए, जब टूटी साइकिल की सरकार थी ना, तो जो वर्दी थी वो आजम खां के जूते साफ करती थी और भैंसे ढूंढती थी। आज वो वर्दी महिलाओं को सुरक्षित कर रही है, जो गैंगस्टर है उनको मिट्टी में मिला रही है। और एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, विधानसभा उत्तर प्रदेश की कार्रवाई चल रही थी, माफियाओं की बात आई। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा अपनी जनता को मिट्टी में मिला देंगे इन दंगाइयों को। और उसके बाद आंखों से आंसू किसके टपके? अखिलेश यादव कैसे बोल दिया मिट्टी में मिला देंगे, मेरे जुड़वे भाई हैं भाई, मुंह बोले भाई हैं। ये तो हालत है। इनका मैनिफेस्टो है और इनकी तुष्टीकरण की राजनीति क्या है, इसमें लिखा है अगर आतंकवाद का भी मुकदमा चल रहा होगा लेकिन मुसलमान होगा आरोपी तो हम मुकदमे वापस ले लेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करारा थप्पड़ मारा और एक मुकदमा वापस नहीं लेने दिया। दूसरी बात, एक मिनट, जब हमारी बेटियों की बात आए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्या एक लाइन पढ़ देता हूं, लिखा है कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए
30,000 रुपए देंगे। हिंदुओं की बच्चियों को क्यों नहीं सभी देंगे? को दिया, क्या ईसाइयों बात को कर क्यों रहे नहीं हो? देंगे? सभी को दिया अरे लोगों तुम्हारा ने। मैनिफेस्टो सभी को कहता लैपटॉप दिया। है, ठीक है, शर्म आ आलोक जी रही है अपने मैनिफेस्टो को आलोक देखने जी, में। ये है आलोक जी, टूटी साइकिल। हर प्रदेश की एक तासीर होती है, एक बैकग्राउंड थीम होता है, एक इकबाल होता है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की तासीर थी, जैसा भाटिया जी ने कहा कि लड़के हैं गलती हो जाती है। आज 2025 में उत्तर प्रदेश की तासीर है कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अब लोगों से पूछ लीजिए कौन सी तासीर पसंद है, लेकिन उनको दिक्कत क्यों हो रही है? इनको दिक्कत ही हो रही है कि आप माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात क्यों कर रहे हैं? हम तो माफिया को छोड़ने की बात करते थे। अभी बताया कि इन्होंने कहा कि अगर मैनिफेस्टो में लिखा और बाद में ट्राई भी करा कि कोर्ट से जिन्होंने बनारस में बम फोड़े, जिन्होंने अयोध्या में बम फोड़े, उनको छोड़ देंगे क्योंकि आप मुसलमान हैं। कोर्ट ने कहा आप अगर आपका मन करे आप उनको भारत रत्न दे देंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में जो बदला है ना, ये नोएडा माना जाता था किडनैपिंग के लिए, मेरठ माना जाता था कि क्या कार चोरी होगी, बुंदेलखंड माना जाता था वहाँ सैंड चोरी होगी। हर डिस्ट्रिक्ट का एक माफिया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। अभी एक्सपो लगी थी यहाँ पे, वहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट था। कहाँ का कालीन बिक रहा है, कहाँ का बैट बिक रहा है, कहाँ का जेवर बिक रहा है। पहले केवल उत्तर प्रदेश की पहचान ये थी, मिर्जापुर जैसे एपिसोड बनते थे कि किस जगह से कौन सा माफिया पैदा होगा। उत्तर प्रदेश की ब्रांड बन गए। पहले हम मुंबई में अपना सीवी लेके जाते थे, लोग कहते ये तो नकली होगा, इनकी तो डिग्री भी नकली होगी। अखिलेश यादव ने मंच से कहा था, मंच से, बड़े मंच से, मुख्यमंत्री रहते हुए कौन नहीं कर लेता चीटिंग एग्जाम में पास होने के लिए? आप समझ सकती हैं, एक अखिलेश यादव जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मंच से कहते हैं कि कौन नहीं कर लेता चीटिंग। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और आज चीटिंग के विरोध कानून है। आज उत्तर प्रदेश से जब बाहर जाते हैं तो लोग पूछते हैं आपको, आप योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से हैं। तो ये जो ब्रांड बन चुकी है उत्तर प्रदेश की, अब इनको नहीं पचेगी। वो गायत्री प्रजापति वाली ब्रांड, और जब आपके अतीक अहमद के कुत्तों से हाथ मिलाया करते थे वो ब्रांड, और जब चाइना में कंपनी बंद हो जाती है सैमसंग की, वो नोएडा में लौटती है वो। तो ये जो ब्रांड है ये नहीं पचेगी। एक दो नाम बार बार रटे रहते हैं, आतिक अहमद, मुख्तार अंसारी, मुख्तार आपको अंसारी, क्यों प्रेम क्यों है इनसे? आतिक अहमद, मुख्तार अंसारी। अब वो इस दुनिया में नहीं है। आप बताइए टॉप 10 माफिया जिनकी वजह से मिर्जापुर में अभी देखा था कि मीटिंग चल रही थी, माफिया बैठे थे, बोले ये जिला मेरा, ये जिला मेरा, ये जिला मेरा। इस तरह की मीटिंग आपने देखी अभी हो रही थी? वीडियो देखा आपने? क्योंकि चश्मा डबल लगा लो तब दिखाई पड़ेगा। आप सिर्फ इस बलिए इसलिए दो लोगों का नाम लेते हो चूंकि आपको ना वो नफरत फैलाने में सूट करते हैं। अरे हम कहते कोई माफिया हो, कोई माफिया हो, समाज के अंदर में अगर गलत काम करेगा, चाहे तौकीर राजा मौलाना तौकीर रजा हो या कोई भी हो, समाज के अंदर में गलत करेगा उसको कानूनी कार्रवाई का सोच लीजिए सामना करना मौलाना पड़ेगा। तौकीर रजा को आप माफिया कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कोई भी हो तो सोच लीजिए आपकी पार्टी को सूट करती है। मौलाना तौकीर, मेरी पार्टी की बात नहीं हो रही है, मौलाना तौकीर अरे के विकास साथ- दुबे सुनिए कौन मेरी से बात। धर्म का था? विकास दुबे कौन से धर्म का था? आप अब मेरी बात सुन लीजिए, विकास दुबे कौन से मेरी बात धर्म सुन का लीजिए। था? अरे भगवान ये क्या हो रहा है? बुलडोजर चलाने के ऊपर और बुलडोजर के दुरुपयोग के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है उसको सबको मानना चाहिए। अगर एक व्यक्ति ने किसी ने गलती की है और वो शायद गलती की है कि नहीं की है वो तो बाद में न्यायालय बताएगा। अगर उसके ऊपर रेप का आरोप लगा है, मर्डर का आरोप लगा है, आप उसके घर को गिरा दें, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बुजुर्ग माँ बाप हैं, पता चला वो माँ ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई जोड़कर अपना मकान बनाया था। तो जिस तरह से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए केवल बुलडोजर का उपयोग किया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये देश संविधान से चलता है, लेकिन अभी गौरव भाटिया जी ने बताया कि शायद बाहुबली भी चला रहे हैं देश को। किसको बाहुबली कहा है तो बेहतर यही बता सकते हैं। 80-20 की बात करेंगे, आप शमशान कब्रिस्तान की बात करेंगे, मंगलसूत्र की बात करेंगे, तमाम चीजों की बात करेंगे चुनाव के अंदर। मुझे लगता है कि जिस तरह से आज बुलडोजर का भी दुरुपयोग हो रहा है, हर चीज के लिए केवल आप हिंदू मुसलमान में उसको डाइवर्ट कर दीजिए, लेकिन ये आग केवल उत्तर प्रदेश या हिंदू मुसलमान तक नहीं रुकेगी। ये आग सबके घरों पर जाएगी, हिंदुओं के घरों पर भी जाएगी। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। दुर्भाग्य ये है कि आज आप संविधान को पीछे करना चाहते हैं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की चीजों को सामने लाना चाहते ठीक हैं। है, मिस्टर खान एक बार वोट बोल लें चोरी उसके से बाद। अंतिम बात कहना हाँ, चाहूंगा, जल्दी। वोट चोरी से सत्ता तो मिल सकती है, लेकिन संविधान का सम्मान नहीं कर सकते आप। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बात करते हैं संविधान की, और जब आएगी नरेंद्र मोदी जी की संविधान की आंधी तो उड़ जाएंगे नकली गांधी, बता रहा हूं मैं। और क्यों, सुनिए, संविधान की बात करते हो, अनुच्छेद 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। 55 साल सत्ता में रहे, एक बयान दिखा दे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। करा किसने? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, उत्तराखंड में, या भाजपा की सरकार है। आर्टिकल 370 संविधान स्टार्ट्स विद द वर्ड टेम्पररी। क्या ये हटा पाए थे? छूने में डर लगता था, वोट बैंक खिसक जाएगा। मोदी जी आए, उखाड़ के फेंक दिया। ये होती है ताकत। तीसरी बात, राहुल गांधी का खुद का वक्तव्य है, कह रहे थे कांग्रेस है मुस्लिम पार्टी है। ये संविधान की बात करेंगे। संविधान की मूल भावना में पंथनिरपेक्षता है। और मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। तौकीर रजा की बात हो रही है, तौकीर रजा की ये तस्वीर देखिए। अरे प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी है तौकीर रजा के बगल में है। समझ गया मैं। ये दंगाइयों को रोकेंगे।
जो हाथ मिला के केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अभी भैया कह रहे थे कौन सा जिला, अरे इनके टाइम में तो जिले ऐसे बंटते थे। मुलायम सिंह यादव जी का एक जिला था, अखिलेश यादव जी अध्यक्ष थे प्रदेश के, कहते थे मेरा जिला, पापा कहते थे ये वाला जिला तुम्हारा। शिवपाल जी आते थे, कहते मेरा जिला, शिवपाल जी आपका ये। तेज प्रताप यादव आते थे, कहते मेरा जिला, कहते तुम्हारा ये। धर्मेंद्र यादव कहते थे मेरा जिला। और सारे जिलों में, अब बीच में ना बोले, तोता बोलेगा, तोते को दर्द हुआ है, देखा तोते को दर्द हुआ है। जिले याद दिलाए और बताओ उत्तर प्रदेश में जिले कितने इनको नहीं पता है। वक्त लगेगा। अच्छा, दर्द हुआ, नाम याद रहेगा। बेटा अनुराग जी। बरनौल दो नाम दर्द याद हुआ है। रहेगा। जली अच्छा है। जरा जी मुझे लगता है आसाराम बापू के सामने जो देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए यूं करते थे, आज ये फोटो लेकर उन पे कोई आरोप नहीं था तब, झूठ मत बोलिए। भाई उनके ऊपर उस समय पर आरोप भी थे और वो जेल में भी हैं, ठीक है। दिक्कत यही है, अरे भाई दिक्कत ये है, तौकीर रजा को मोहरा किसने बनाया है ये तो जांच में पता चलेगा। दुर्भाग्य ये इस तरह के फोटोग्राफ चला के ना, ये इस तरह के अरे भाई। सिर्फ श्रीमती प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने गांधी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। गांधी जी की हत्या एक बार नहीं हुई, बल्कि गांधी जी की हत्या बार बार किया गया। बापू आप आ जाइए, इस देश को आपकी जरूरत दोबारा पड़ रही है। राजा जी, हे राजा जी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।